अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में वेव इक्वेशन क्लियर करा आपको, जो कि वेव इक्वेशन आपकी क्या थी हमारी, del 2y over del t is equals to c square del 2y over del x। ठीक है, जहाँ पे ये आपका c कांस्टेंट है, y डिस्प्लेसमेंट है, x आपका पोजीशन है, t आपका टाइम। ओके, क्लियर। तो जो y डिस्प्लेसमेंट होता है इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट y x, ठीक, ये पोजीशन होती है, ये हमारा टाइम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, स्ट्रेच्ड टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, मतलब कि स्ट्रिंग कुछ आपकी ये है, इसके हमने मोशन लिया, हिलाया उसको, ये बराबर x बराबर 0 है और ये x बराबर l, l लेंथ की है आई थिंक, यस। ठीक है, तो ये हमारा है। अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अब देखिएगा एग्जाम में आप वेव इक्वेशन, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है, वेव इक्वेशन ये आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे बता देंगे y डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं तो इसका यूज करें। उसके बाद में जो सॉल्यूशन आएगा yxt, इसको आप लोग कैसे करोगे, जो अभी हमने लास्ट वीडियो में बताया, x इंटू टी मान करके, x इंटू टी मान के करना है हमको, और t मान xt मानने के बाद में उसमें p स्क्वायर, उसमें k की वैल्यू हमने आपको बताई है -p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर और k बराबर 0, लेकिन अब आपको डायरेक्टली -p स्क्वायर मान के कर सकते हैं। करने के बाद में यू विल गेट द सॉल्यूशन, जो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा वो आपको क्या मिल जाएगा, c1 cos cpt प्लस c2 sin cpt इंटू c3 cos cpx, cx नहीं होगा, cos px प्लस c4 sin px। ओके, ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, इसको अब मेरा कहना ये था कि आप लोग सॉल्यूशन तब लिखिएगा डायरेक्टली जब आपके पास समय की सीमा कम हो और आपको तुरंत क्वेश्चन करना हो, तो डायरेक्टली आप लिख दीजिएगा। अदरवाइज 3 लाइन लिखने में कोई देर नहीं है। y कैसे करना है, ऐसी सॉल्यूशन मान लिया और इससे लास्ट वीडियो में मतलब कैसे करना है, देखिए y, अब देखिए कितना समय लगता है आपको, x डॉट t, x इज द फंक्शन ऑफ x एंड t इज द फंक्शन ऑफ t। उसके बाद में आपको क्या इक्वेशन है, इक्वेशन देखिए क्या है, del 2y upon del t2, मतलब क्या हो गया, t डबल डैश x, ठीक, c स्क्वायर y x के रेस्पेक्ट में, मतलब ये हो गया। फिर हमने आपसे क्या बताया था, x डबल डैश अपॉन, इसको x से डिवाइड कर दिया, और इतना ध्यान रखिएगा कि c को नीचे आए, क्यों, जब नीचे होगा तभी तो ऊपर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या कर देना होगा, अब देखिए कितना समय लग रहा है, इसको मान लिया हमने -p स्क्वायर, 2 लेके सॉल्व कर दिया, t डबल डैश इज इक्वल टू -p स्क्वायर c स्क्वायर t, ये x यहाँ लिख दिया। ओके, अब यहाँ सामने सामने दिख रहा है, इसको इस तरफ लाओगे, ठीक है, इसको इस तरफ लाओगे तो आपकी m की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, प्लस माइनस i p आएगी। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बराबर x, हाँ इससे पहले इसे भी निकाल लीजिए, इससे क्या आएगी, प्लस माइनस i c p आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब इससे सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, साइन और कॉस में, इसमें क्या आ जाएगा, साइन और कॉस में, दोनों को लिख दिया। ठीक, आप इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है थोड़ा टाइट हो के चलो, पहले इसको लिखो सीपीटी वाले को, फिर पीएक्स वाले को, सेम करोगे सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत, तो आई थिंक टाइम मिलेगा, हो गया। ठीक भाई, इससे सॉल्यूशन कितना आ गया, c1 cos px प्लस, मान लो इसके पहले लिख दो t इज इक्वल टू c1 cos cpt प्लस c2 sin cpt, तो ये हो जाएगा c3 और c4 cos px और c4 sin px, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया, समय नहीं लगा। ठीक, सॉरी, कंटिन्यू, ऑन है ना कैमरा, ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन लिख दिया। ठीक, अब आते हैं कंडीशन पे, कंडीशन पे फोकस रखिएगा, कंडीशन निकालने में सब आप एबल हो गए, क्वेश्चन डन। अच्छा, ये देखिए कुछ एंड पॉइंट दिए हैं, एंड पॉइंट पे हमने आपको बताया था कि एंड पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट शून्य होता है। आपको देखिए ना एंड पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे y की वैल्यू 0, यहाँ पे y की वैल्यू 0, बट डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं किया। ठीक है, तो एंड पॉइंट पे मतलब क्या हो गया, जब x शून्य हो
L। अब हम कंडीशंस लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, यही कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्यूशन है। एक नंबर दे दो, दे दिया, ठीक है भाई। और भी कुछ कंडीशन दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है इनिशियली वर्ड मतलब होता है t बराबर 0। इनिशियल मतलब क्या होगा, t बराबर 0। तो t बराबर 0 पे वैल्यू दे रखी है y नॉट sin q बाय x ऑन, गॉट इट, ये दे रखी। और एक चीज दे रखी है रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ये सब फिजिक्स की लैंग्वेज है, हम लोग हमसे पढ़वा रहे हो तुम लोग गणित के अध्यापक से, ना कोई बात नहीं। रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट मतलब हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी 0। यही तो होता था, u और v दो वेलोसिटी लेते थे न्यूटन के नियम में, तो u को इनिशियल वेलोसिटी 0 करते थे। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी एट t बराबर 0। ठीक, तो अब यहाँ पे वेलोसिटी नहीं, y है ना, डिस्प्लेसमेंट, एक दूसरे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट की रेट, है ना। तो डेल y बाय डेल t एट t बराबर 0 दिया है, इनिशियल एट रेस्ट। बस समझा, ये पॉइंट आपको अगर क्लियर हो गया तो आधा क्वेश्चन ये डन। ठीक, इतना आपने यहाँ से इतना निकाल लिया, 10 नंबर का क्वेश्चन था, ये कंडीशन लिख दी, 2 नंबर कंडीशन के, और यहाँ तक आपका 3 2 5 नंबर मिल गया। अब बचे हैं 5 नंबर। ठीक, कैसे लेने हैं देखते हैं भाई। अब ये कंडीशंस है, इन कंडीशंस को रखते जाइए। 0 x की वैल्यू पुट ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। अब लिखने की जरूरत नहीं है कि x को क्या रखना है, 0 रखो, x को 0 रखिए, x को 0 रखा, देखिए रखिए भाई, c1 cos cpt प्लस c2 sin cpt, x को 0 रख रहे हैं, cos 0 is 1, यहाँ गया सन्नाटा, c3 आ गया, हो गया ना, काम तमाम। अब देखिए, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 0, ये 0 क्यों लिखा, समझ में आ रहा है, कंडीशन कंडीशन थी ना, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कब शून्य हो सकता है, या तो वो दोनों संख्याएं 0 या तो एक 0, दोनों 0 हो नहीं सकती। क्यों, अगर इसको 0 कर दोगे, बात समझिएगा, इसको 0 कर दोगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक, इसका मतलब ये 0 हो नहीं सकता, बचा क्या, c3, इसका मतलब रिजल्ट आ गया c3 विल बी 0। गॉट इट, लिखने की जरूरत नहीं कि क्यों नहीं कर सकते, समझ में आ गया सबको। अब c3 0, तो क्या कर दीजिए, अगेन सॉल्यूशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज निकालो सॉल्यूशन लिखो। जब c3 बराबर 0 तुमने निकाल दिया तो अगेन सॉल्यूशन क्या हो गया, y xt is what, c1 cos cpt plus c2 sin cpt हुआ, c3 0 मतलब c4 sin p, x 0 रख दे क्या, x को 0 रख दे, नहीं मत करना, वो कंडीशन थी, वो स्पेसिफिक कंडीशन थी, सॉल्यूशन में तो x आएगा ना, यस और नो, ओके, हो गया। चलिए भाई सेकंड कंडीशन में आ जाइए। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, x को l रख दो। अब इसमें रखें कि इसमें रखें, इसमें रखें। ठीक, तो x को l रखिए, l रखिए भाई, x को l रखिए, c1 cos cpt c2 sin cpt into c4 sin pl बराबर 0। ये 0 हो नहीं सकता, बचा क्या, ये 0 या तो ये, अब sin c4 0 नहीं हो सकता, क्यों, आप देखिए c3 ऑलरेडी 0 हो चुका है, अगर c4 भी 0 हो गया तो ये पूरा सॉल्यूशन 0 हो गया। गॉट इट, ये सिर्फ मेरे ही स्टूडेंट को समझ में आएगा जो मेरी भाषा को समझ रहा है, अदरवाइज लिखा कहीं नहीं। भाई देखिएगा, ये संख्या 0 हो नहीं सकती, 3 संख्याएं हैं ना इसमें, ये संख्या 0 हो नहीं सकती, बाय द इक्वेशन ऑफ 1 सॉल्यूशन विल बी 0, नहीं हो सकता, तो दिस कांट बी 0। c4 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर c4 0 हो गया, c3 ऑलरेडी 0 है, c3 और c4 दोनों शून्य, तो सॉल्यूशन को शून्य बना देंगे, नहीं हो सकता, तो बचा क्या, ठीक, तो sin pl बराबर 0, मतलब sin n पाई, sin n पाई 0 होता है ना, sin sin गया कट, तो pl बराबर n पाई, मतलब p बराबर क्या आ गया, n पाई अपॉन l। अगर ध्यान दीजिए आप तो p
Yes. जैसे C1, C2, C3, C4 कांस्टेंट थे, वैसे ही P भी कांस्टेंट था। नाइंसाफी थोड़ी थी आपके साथ में, कंडीशन 4 दी थी और कांस्टेंट 5 थी। जैसे कहते नहीं गब्बर बोली कितनी है, 2 और आदमी कितने 4, वही चीज है यहाँ। ठीक है ठीक है, कंडीशन कितनी है 4 और कांस्टेंट कितने हैं 5, लेकिन झटके में एक तो जैसे ही निकल जाएगा। ठीक है, तो P भी आपने निकाल लिया, तो अगेन सॉल्यूशन क्या लिखोगे? अगेन सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप? ओके, तो P बराबर आ गया था, तो हमने अगेन सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन कहां से लिखेंगे? ये देखिए, अब एक इक्वेशन तो दूसरी इक्वेशन सॉल्यूशन आ गया, अब इसी में आप P की जगह क्या लिख देंगे? हाँ, तो yxt is equals to c1 cos c n pi t by l plus c2 sin c n pi by t by l, और फिर ये आ जाएगा आपका c4 sin t की जगह n pi x upon l। ये है हमारा अगेन न्यू सॉल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन कौन सी रखिए? थर्ड मत रखिए, फोर्थ रखिएगा। थर्ड थोड़ी घपले बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फंक्शन दिया होगा, तो पहले आपकी जो जीरो दिया होता है वो कंडीशन अच्छी होती है। ठीक है, ये दिमाग की सोच है अपनी, कैसे हमने यूज कर रहे हैं, हम लोग फोर्थ पहले यूज करेंगे। तो कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में, फिर t को 0 पुट करना। ठीक है, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। चलिए, ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसको ऐसे ही निकाल लीजिए, n पाई क्या है? n पाई x अपॉन l। ठीक, अंदर करिए। हाँ, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो cos t एक तरह से है, cos का हो जाएगा माइनस साइन होगा और कुछ बाहर निकल के आएगा, क्या क्या? cn पाई बाई l, और c1 तो रहेगा ही, cos का हो जाएगा साइन, होगा ना? एग्री और डिसएग्री? ठीक, फिर ये हो जाएगा c2, हाँ सही है, c2, घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल। ठीक, ये हो गया l और ये हो जाएगा cos cn by t। दिख रहा है ना सबको? फीलिंग्स को समझो, दिख रहा है ना? Yes. ठीक, ऐसे ही दिखना चाहिए, जब ना दिखेगा तब भी दिखे, उसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। ठीक, अब क्या करना है आपको? t बराबर क्या रख देना है? 0, इसकी वैल्यू 0। ये हुआ ना कंडीशन। अब जहां जहां t देखें वहां 0 कर दो, मतलब कि c4 sin n pi x upon l। ओके, t 0, ये पूरे 0 कर देगा, बचेगा cos t cos 0 1, तो कहां से यहां से क्या बचेगा? c2 c n pi upon l। यस और नो? अब देखिए, 3 टुकड़े, ठीक है, बस इतना ही। ये आपने देखिए तो c n pi by l, ध्यान दीजिएगा ना, c 0 हो सकता है, कि हमें अपने मन से माने, ये चीज बिल्कुल भी टच नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सब तो लिखे हुए कांस्टेंट है ना, c को 0 कर नहीं सकते, n एक इंटीजर है, pi एक संख्या है, l और काम खत्म। तो c2 और c4 और ये साइन, ये 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये 0 जो है वो पूरे सॉल्यूशन को शून्य कर देगा। इसका मतलब ये 0 हो नहीं सकता और ये 0 है नहीं। अब c2 और c4 में c4 अगर 0 हो गया तो सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। इसको हम क्या लिखें बेटा? क्या लिखें? कुछ नहीं लिख सकते, समझने की बात है। c4 को अगर हम 0 कर दें, सॉल्यूशन विल बी 0, तो बचा क्या? गॉट इट? तो c2 विल बी 0। तो इसका मतलब निष्कर्ष निकल के आया c2 0। अब क्या लिखोगे? अगेन सॉल्यूशन। किसी की हिम्मत नहीं है कि नंबर को आपको रोक पाए, वो 10 में 8 तो आपको नहीं भी करोगे, ऐसे लिखोगे 10 में 9 तो आपको दे के जाएगा। बात में समझ आ रही है? c2 0 हो गया, अगेन सॉल्यूशन कहां से आ गए? इससे। तो सॉल्यूशन क्या हो गया भाई? हाँ, c2 0 हो गया। c2 0 किसी को घबरा कोई तो नहीं है, सही है। तो c2 0 हो गया, तो c1 c4 sin n pi x अपॉन l और cos c n pi, अच्छा c2 0 हाँ ठीक, t अपॉन l, ये आपका आ गया। देखिए सॉल्यूशन कैसे घटता घटता इतना रह गया, है कि नहीं? बात समझ आ रही है? तो ये आपका, अब आपके रह गए c1 c4। अब आपको इसको निकालना, कंडीशन आपकी बची हुई है। कौन सी कंडीशन बची हुई है? ये वन। अब आपको इसमें क्या
क्या करना है, t को 0 रख दीजिए, t को 0 रखिए भाई। तो लास्ट कंडीशन, ओके, लास्ट कंडीशन तो दे रखी है, वो क्या दे रखी है, ये फॉर्मूला है यूज करेंगे हम लोग इसका। लास्ट कंडीशन दे रखी है t बराबर 0 पे, क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में शायद राइट नहीं किया, पढ़ा है, इनिशियली एट, इनिशियल मतलब क्या होता है, t बराबर 0, इसकी वैल्यू क्या है, y नॉट sin क्यूब n पाई, नहीं n नहीं, पाई x बाय l, ये ना सही दिख रहा है, सही। तो अब देखिए जो सॉल्यूशन आया, ये कौन से नंबर का सॉल्यूशन है हमारा, फोर्थ नंबर। अब हम लोग फोर्थ नंबर इक्वेशन को डील करना है, तो t बराबर 0 रख दीजिए भाई, तो रखिए C1 C4। अब देखिए ये जो C1 C4 आ रहा है, इसको अब C1 C4 मत लिखिए, मेरे कहने के अनुसार इसको अब समेशन bn लिखिए, बता चुके हैं क्यों, ठीक है। तो क्या रखना है, t को 0, तो t को तो यहीं से कर दीजिए, सही रहेगा, इसको ही आप समेशन bn कर दीजिए। मेरे पढ़ने वाले स्टूडेंट को लास्ट वीडियो देख चुका, उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बाकी होगा आपका अपना मतलब, क्योंकि आप लोग उसको मेरे वीडियोस को नहीं देख रहे हो, जो देखेगा उसको क्लियर होगा कि हमने यहाँ bn क्यों लिखा है। ओके, t को 0 रखा, तो ये आ गया sin n पाई x बाई l cos 0 हो गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो ये है y नॉट sin, अब देखिए यहीं पे हम एक काम कर रहे हैं, sin क्यूब थीटा, sin, क्योंकि यहाँ पे sin क्यूब का फंक्शन नहीं है, तो हम sin क्यूब को हम चेंज कर सकते हैं, किस फॉर्मूले से, फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फॉर्मूला sin क्यूब थीटा है, इसको इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा, थीटा की वैल्यू पाई x बाई l और माइनस sin 3 पाई x अपॉन l अपॉन 4 इज इक्वल टू b1 sin पाई x बाई l प्लस b2, ये फायदा है देखिए 2 पाई x बाई l, सॉरी 2 पाई x बाई l, b3 sin 3 पाई x बाई l और सो ऑन, छोड़ दिया क्योंकि आगे पता है काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी 4 पाई x नहीं है, 3 पाई x तक है, गॉट इट। मेहनत से क्वेश्चन करेंगे तब 10 से 10 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कंपेयर कराइए, अब कंपेयर देखिए, यहाँ पे पाई है खाली और यहाँ पे पाई है, तो कंपेयर इसको किससे कराओगे, पहले वाले से, ठीक है। तो पहले वाले के हिसाब से b1 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए भाई b1 की वैल्यू आएगी 3 बाई नॉट अपॉन 4, यस और नो, एग्री, सही है ना, ठीक है। और फिर इस वाले से b2 की वैल्यू क्या आएगी 0, यहाँ 2 आ नहीं, यहाँ पे sin 2 पाई x नहीं है, हो गई 0। फिर यहाँ से b3 की वैल्यू देखिए भाई, sin 3 पाई x बाई l यहाँ है, लेकिन यहाँ पे माइनस का y नॉट बाई 4 है, तो ये हो गया माइनस का y नॉट 4, बाकी b4 b5 सब क्या 0, गॉट इट। अब जो सॉल्यूशन है फोर्थ नंबर का सॉल्यूशन है वो क्या है, yxt इज इक्वल टू समेशन b, समेशन b मतलब b1 sin पाई x अपॉन l cos, बोलिए मेरे साथ c पाई नॉट n की वैल्यू 1, ठीक, गुड, प्लस b2 sin 2 पाई x बाई l देन cos 2c पाई t बाई l प्लस b3 sin sin 3 पाई x बाई l और cos कितना c 2c पाई t बाई l। अब क्या करना है यहाँ पे, ये तो 0 हो गया, b2 की वैल्यू 0, b1 b3 के मान रख दीजिए, यू विल गेट द आंसर, ओके, थैंक यू।